चुप रहे। आज हम लोग औराई विधानसभा के बिदौल गांव में हमारे बड़े भाई पूर्व प्रमुख हरिश्चंद्र भाई है। बहुत को जानकारी है कि प्रमुख साहब खड़े हैं। ये समाजवादी की धरती औराई विधानसभा है। इसी विधानसभा से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हिंदुस्तान, रोको महंगाई बांधो दाम नहीं तो होगा चक्का जाम, जिसका नतीजा हुआ इसी विधानसभा से बेनीपुरी जी सोशलिस्ट पार्टी से जीते, पांडा बाबू सोशलिस्ट पार्टी से जीते और यही बगल के मटिहानी गांव के राम कृपाल सिंह को सोशलिस्ट पार्टी ने राज्यसभा भेजकर केंद्र में मंत्री बनाने के काम किए। यही समाजवादी की रीढ़ औराई विधानसभा है, जहां से गांधी जी के साथ ध्वजा प्रसाद साहू, नमक सत्याग्रह आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन का बिगुल भी इसी विधानसभा से ध्वजा प्रसाद साहू ने फूका था, जो पूरा बिहार सहित पूरा देश में शंखनाद हुआ था। आज स्वदेशी जो चरखा संघ है वो समाप्त हो रहा है। आज विदेशी संघ का शुरुआत हो गया। विदेशी संघ आने के कारण बिहार का, देश का अपना उद्योग धंधा चरखा सब बंद हो गया, जिसके कारण महंगाई बेरोजगारी आज सीमा पार कर रहा है। पूरा बिहार में समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो रोटी कपड़ा और मकान नारा था, जिसका नारा से प्रभावित होकर बिहार में 67 में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री बने, 77 में मुख्यमंत्री बने और 9 राज्य में सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बनी। केंद्र में भी मोरारजी देसाई की सरकार बनी। बहुत दुर्भाग्य की बात है, अब 78 साल आजादी के बीत जाने के बाद देश में 6 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। धोखा से 1 बार जगन्नाथ मिश्रा के समय में लागू हुआ। 5 बार किसके समय में शासन लागू हुआ? ये राष्ट्रपति शासन लागू कराने वाले कौन है? जब देश में महंगाई बेरोजगारी को सरकार को उखाड़ कर फेंक देने के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी, वो सरकार को उखाड़ने वाला नागनाथ कौन था? और चौधरी चरण सिंह जो सरकार को गिराने वाला वो सांपनाथ कौन था? देश में एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। एक महंगाई बेरोजगारी को सरकार को उखाड़ कर फेंका, दूसरा पूरा देश में आ गया जो 74 से आज 72 स्थिति है। जो भारत 17वीं शताब्दी में सोने की चिड़िया, सोने के कटोरा पटना कहलाता था, विश्व व्यापार का केंद्र था। 18वीं शताब्दी में व्यापार का केंद्र था, 19वीं शताब्दी में व्यापार का केंद्र था। आजाद भारत में व्यापार का केंद्र समाप्त हो गया और जो मोतीपुर चीनी मिल है वो गुलाम भारत में था। आजाद भारत वो भी समाप्त हो गया। बिहार में सैकड़ों उद्योग धंधा है जो आजाद भारत में समाप्त हो गया, गुलाम भारत में था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने नारा दिया था, गैर कांग्रेसी। देश में गैर कांग्रेसी की सरकार आई। 11 साल बीत जाने के बाद कितना लाख किसान आत्महत्या किए, छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? देश में 40% महंगाई है और 83% बेरोजगारी है। जन हित अभियान के राष्ट्रीय संयोजक राजनारायण जी का दिमाग का उपज, देश में हो जाति जनगणना। 2008 से जाति जनगणना का आंदोलन का हम लोग गांव में आंदोलन किए, जिसका नतीजा हुआ बिहार में हम लोग जाति जनगणना करवाने के काम किए। देश में भी प्रधानमंत्री जी घोषणा किए, जब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा, जाति जनगणना नहीं होगा, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। जनहित अभियान के संयोजक राजनारायण जी का दिमाग का उपज है कि विश्व का लोकतंत्र की जननी है वैशाली बिहार। 2023 से 1 वोट से समाजवाद का वैशाली से जन समाज चल रहा है और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में हम लोगों ने औराई विधानसभा से प्रयोग किया है। 1 वोट से समाजवाद, 1 वोट से समाजवाद, 6 साफ पर मुहर लगाकर 1 वोट से समाजवाद औराई विधानसभा से होगा, क्योंकि ये समाजवादी की रीढ़ है पूरा विश्व में। और सबसे
उपेक्षित विधानसभा और आई है। पूरा भारत में सबसे उपेक्षित विधानसभा है। बाढ़ आने के कारण यहाँ का किसानों का फसल हर वर्ष नष्ट हो जाता था और पिछले वर्ष भी बाढ़ आने के कारण यहाँ के किसानों का 99% फसल नष्ट हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया, मांग किया, 70% किसानों का सहायता राशि नहीं मिला और आश्विन कार्तिक में गेहूं मक्का का सीजन रहता है। बाढ़ रहने के कारण यहाँ का किसानों का 10% गेहूं मक्का भी नहीं हुआ। इस वर्ष भी बाढ़ आने के कारण और आज विधानसभा के हमारा 17-18 पंचायत है जो लखनदई नदी से वहाँ के किसानों का फसल नष्ट हो गया। यहाँ बिना पानी, यहाँ बिना पानी है। रेलवे से पानी नहीं निकलता है और यहाँ गेहूं के भी आशा नहीं है। किसान लोग, हम हरिश्चंद्र भाई पक्का किसान है, गेहूं की भी आशा नहीं है और पूरा बिहार में बेरोजगारी भी औराई में है। यहाँ का किसान पलायन करता है, जाता है कहाँ, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा। आजाद भारत में आज तक औराई विधानसभा में एक भी न उद्योग केंद्र है, एक भी न अच्छा स्वास्थ्य केंद्र है, एक भी न अच्छा शिक्षा संस्थान है। और इसलिए हम लोग एक वोट से औराई विधानसभा के आम आवाम से मांग कर रहे हैं कि एक वोट से समाजवाद का उदय हो। जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जो महंगाई बेरोजगारी नारा था, समाजवाद का नारा था, जो किराई मुशहर जीता था सोशलिस्ट पार्टी से, बेनी पुरी जी जीते, पांडा बाबू जीते, रामविलास पासवान जीते, सीताराम रजक जीते, कर्पूरी ठाकुर जीते। आज पूंजीपति का बोलबाला हो गया। विधानसभा छोड़िए, लोकसभा छोड़िए, वार्ड में भी बिना पैसा का नहीं जीत सकता है। इसलिए समाजवाद का एक वोट से समाजवाद का उदय के लिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय हमारे बड़े भाई हरिश्चंद्र भाई।